अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नए एमसीक्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर हैं। ये चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार किसी न किसी बोर्ड में लास्ट 10 ईयर से रिपीट हुए हैं। आज हम उनको डिस्कस करते हैं और साथ उनसे रिलेटेड उनके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फिर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स है नन ऑफ द अबव, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नीचे है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस, task they can perform at a time and process they can support। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे एक और एमसीक्यूज है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीटास्किंग, यूजर इंटरफेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर भी स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दी अबव है, क्योंकि फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल को क्रिएट करना यानी उसको मेमोरी एलोकेट करना और जब उसको डिलीट कर दो तो डी एलोकेट कर देना, एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाना मल्टीटास्किंग है। और यूज़र इंटरफेस जो कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की ही फंक्शनैलिटी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, जिस पे लिखा हुआ है द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टी प्रोग्राम इनटू अ मेमोरी एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट वैसे इस एमसीक्यूज में ये एक बात याद रखें कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक ऑप्शन होनी चाहिए थी बोथ ए एंड बी की। अब इसमें प्रेफरेंस हम फिर अगर इस तरह आ गई है तो फिर हम प्रेफरेंस देंगे मल्टीटास्किंग को, दैट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन भी इंटरफेस है, सिस्टम भी इंटरफेस है, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी रॉन्ग है। तो सॉरी, सिस्टम इंटरफेस नहीं है, डिजाइन इंटरफेस भी नहीं है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस है। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन सी है स्टूडेंट्स, बी एंड सी। उसके बाद है यूजर इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन। तो स्टूडेंट्स इसको हम एप्लीकेशन शेल बोलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन शेल एक प्रोग्राम है जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। उसके बाद एक अनदर एमसीक्यू स्टूडेंट्स उसमें है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर स्टूडेंट नीचे उसका एक और एमसीक्यूज है, विच इंटरफेस यूजर यूजेस आइकन एंड विंडोज। तो इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी की ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये आपके ग्राफिकल आइकन्स और विंडोज को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स विंडोज है, क्योंकि डॉस और यूनिक्स कमांड लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, अ स्मॉल पिक्चर्स image that is used to represent an item in Windows operating system is called menu, icons, dialog and applications। Again listen, a small picture and image that is used to represent Windows operating system। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आइकन है। जिस तरह माई कंप्यूटर है तो माई कंप्यूटर की पिक्चर बनी होती है और साथ नीचे लिखा होता है माई कंप्यूटर, तो दैट इज टू रिप्रेजेंट एनी फाइल फोल्ड एनी आइकन, आइकन इज इक्वल टू पिक्चर प्लस टेक्स्ट, यानी माई कंप्यूटर भी बना हुआ है, नीचे माई कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आइकन है। उसके बाद स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स विंडोज, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि इसका विंडोज है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस है, यूनिक्स है, सन सोलैरिस है, या ऑल ऑफ द अबव है? ये GU की बात हो रही है, तो इसमें सन सोलैरिस के कुछ इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे स्टूडेंट्स, दिस इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है आपका लिनक्स एंड यूनिक्स, ये दोनों कमांड लाइन इंटरफेस है, लेकिन इसमें जो है वो लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस कहलाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, दिस इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है, दिस इज नॉट एन ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो है यूनिक्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। यूनिक्स ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ ग्राफिकल, वो हमने बता दिया है कि डॉस है पहले भी इसमें हम। तो इसके बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह।